नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दर्पण। जो हमारा क्या होता है, दर्पण होता है वह हमारे किसके हिसाब से होता है, जो कलई होती है या बोलेंगे जो पॉलिश की जाती है, उस पॉलिश के अनुसार अच्छी क्वालिटी के या बुरे क्वालिटी के बनते हैं। अगर हम अच्छे से कलई करते हैं या पॉलिश करते हैं तो जो दर्पण होगा वह हमारा क्या होगा, अच्छे तरीके से बनेगा। जब हम जो दर्पण रहेगा, अगर दर्पण बनाना है तो दर्पण बनाने के लिए हमको क्या करना रहेगा, पॉलिश करना रहेगा। पॉलिश का मतलब है कोई कांच लेंगे, कोई कांच। अब कांच की सतह पर हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे, एक सतह पर हम क्या करेंगे, परावर्तक पॉलिश लगा देंगे। ठीक ना। एक सतह पर हम क्या करेंगे, पॉलिश लगाएंगे और दूसरा सतह खुद क्या बन जाएगा, परावर्तक बन जाएगा। परावर्तक का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण आएगी उसी टकराएगी और टकराने के बाद उसी माध्यम में चली जाएगी। ये नहीं घटना था, हमारा प्रकाश का परावर्तन था, ये नहीं घटना था। अब यही प्रकाश के परावर्तन से हमारा क्या बताया गया, जो दर्पण होता है वह दर्पण का मान या बोलेंगे दर्पण निकाला गया है, दर्पण बनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं दर्पण होता क्या, दर्पण की परिभाषा क्या होती है। ठीक, यहाँ लिखा है, क्या बोलेंगे, दर्पण परिभाषा क्या होती है, दर्पण किसे कहते हैं, बोलेंगे जब किसी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है। जब किसी पारदर्शी कांच का मतलब ऐसा कांच जो इधर उधर आर पार दिखाई दे, है ना। क्या बताया जा रहा, जब किसी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है तो इसे दर्पण कहते हैं। इन्हें बताएं, पॉलिश का मतलब वही कलई कर देंगे। क्या बताया जा रहा है, जो दर्पण जो कांच होगा, कौन सा कांच बोलेंगे, पारदर्शी कांच, मतलब इधर से उधर देखेंगे, उधर से इधर भी दिखेगा। अब उसके एक सतह पर कहीं पर हम क्या करा देंगे, पॉलिश करा देंगे या कलई करा देंगे। ठीक ना। कलई या पॉलिश कराने के बाद जो हमारा प्राप्त कर दिया जाएगा या जो पॉलिश कर दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण अब हमारा क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब दर्पण को दो तरीके से बांट दिया गया है। तो बोलेंगे दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार। दर्पण की परिभाषा फिर से जानते क्या कहलाता है, बोलेंगे जब किसी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है तो इसे दर्पण कहते हैं। जब किसी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है तो इसे दर्पण कहते हैं। आगे बताया गया दर्पण के प्रकार, बोलेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। क्या बोलेंगे, दर्पण जो होता है निम्नलिखित दो प्रकार से होते हैं। पहला क्या होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल का मतलब क्या होता है, गोली का मतलब क्या होता है। समतल का मतलब जैसे प्लेन, जैसे हम मान लेते हैं यही फिट है ना, ये पूरी हमारी एक क्या है, एक समतल है। ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड हमारा क्या हो जाएगा, पूरा समतल हो जाएगा। तो बोलेंगे जो हमारा समतल दर्पण होगा वहाँ एक भाग पर पॉलिश कर दी जाएगी, कोई कांच रहेगा। अब उस कांच के टुकड़े पर एक तरफ पॉलिश कर दी जाएगी। समतल मतलब पूरा प्लेन रहेगा। वही प्लेन सतह पर पॉलिश कर दी जाती है तो समतल दर्पण बन जाता है। ठीक है। चलिए देखिए परिभाषा क्या कहता है। परिभाषा कहता है जब किसी समतल कांच की पट्टिका के एक भाग पर परावर्तक पॉलिश की जाती है। जब किसी समतल कांच की पट्टिका के एक भाग पर परावर्तक पॉलिश की जाती है। ये देखिए, ये हमारा एक समतल कांच हो गया, ब्लैक वाला जो बनाया गया, यहाँ पर जो लाइन खींची गई है ये समतल कांच हो गया। समतल कांच पर क्या बनाया गया है, ये हमारा एक परावर्तक पॉलिश कर दी गई है, परावर्तक पॉलिश कर दी गई है, परावर्तक पॉलिश की गई है। परावर्तक पॉलिश करने पर अब जो हमारा दर्पण प्राप्त होगा उस दर्पण को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। यहाँ से हम बोलेंगे ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये टकराई सतह से परावर्तित हो गई, ये हमारा अभिलंब हो गया, ये जो हो गया हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परावर्तक, ये हमारा परावर्तक तल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परावर्तक तल है।
क्या है, परावर्तक तल है। और ये क्या किया गया है, इधर पालिश की गई है, पालिश हुआ भाग यहाँ पर क्या किया गया, पालिश की गई है ना। तो ये इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के गुण, या बोलेंगे समतल दर्पण का गुण बताइए, तो बताया जाएगा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी होता है। क्या होता है, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेंगी उन प्रतिबिंबों को हमेशा हम किस में बोलेंगे, वह हमेशा कैसा होता, सीधा और क्या होता, आभासी होता है। दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, उसका आकार के बराबर होगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही क्या बनेगा हमारा, उतना ही बड़ा हमारा, उतना बड़ा क्या बनेगा हमारा, उतना दर्पण हमारा, उतना बड़ा ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कहने का जितने हाइट में या जितनी ऊंचाई मोटाई जितनी रहेगी हमारी वस्तु की, और जब प्रतिबिंब उसका बनेगा जितना रहेगा उतना सेम बराबर बन जाएगा। फिर आगे बोलेंगे प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है। क्या बताया जा रहा, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होता है। मतलब कहने का समतल दर्पण में जितना आगे का रही वस्तु रखा रही उतना पीछे का जाके बन जाए उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। प्रतिबिंब जितना पीछे रही उतना पास में का रही उतना पास में वस्तु रही। बात समझने और जानते हैं जो समतल दर्पण होता है, इसी समतल दर्पण का यूज हम अपना चेहरा देखने में भी करते हैं। फिर आगे जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण अब क्या बनाता है, जो मिरर होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं बहुत प्रकार के मिरर में, मतलब कहने का जो घर में हम अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, उसमें यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दर्पण था, दर्पण का दूसरा भाग क्या है, गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, जब किसी कांच का मतलब कोई कांच का टुकड़ा ले लिया जाएगा, जब किसी कांच का टुकड़ा लिया जाएगा, तो बताया जा रहा है जब किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ को काट कर इसके किसी एक भाग पर परावर्तक पालिश की जाती है तो इसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। परिभाषा क्या बनेगा, यहाँ से परिभाषा बनेगा जब किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ को काट दिया, मतलब ये होगा कांच, अब ये खोखला गोला हो गया, अब इसे यहाँ से काट दिया बीच से, अब काट कर इसके एक भाग पर, ये कट गया तो यहाँ से हम इसको काट दिए, कटा, अब इसके किसी भी भाग पर, एक भाग पर यहाँ पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है, परावर्तक पालिश कर दी जाती है ना। अब परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। परिभाषा इसके फिगर से हिसाब समझेंगे, क्या बताएगा, जब किसी कांच, ये हो गया कांच का खोखला गोला हो गया, खोखला गोला मतलब अंदर कुछ भरा नहीं, खोखला है, ठीक है, खोखला गोला के पृष्ठ को, अब इसको काट दिया था, पृष्ठ को क्या कर दिया, काट दिया गया, काट दिए, अब ये कट गया, यहाँ से कटने के उपरांत किसी एक भाग पर, यहाँ पर चाहे यहाँ पर पालिश कर दिया जाता है, चाहे इसके इस वाले भाग के अंदर पालिश कर दिया जाता है, किसी एक भाग पर पालिश कर दी जाती है तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण होता है ना। ठीक, एक टॉपिक है यहाँ पर, जो टॉपिक हमारी हो गई ये खत्म होगा। ठीक, समझ में आ गया।